गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा। हिल जाए जहान सारा, जब गूंजे महादेव का नारा। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। आप सभी भक्तों को फाल्गुन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। उनके आशीर्वाद से आपके सभी कार्य सफलता की ओर अग्रसर हों और आप दिन प्रतिदिन प्रगति के पथ की ओर उन्मुख हों। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, आप नियम पूर्वक हमारे साथ फाल्गुन मास महात्म्य कथाएं श्रवण कर रहे हैं और अब तक हम फाल्गुन मास महात्म्य कथा के अध्याय 17 तक श्रवण कर चुके हैं। उससे आगे की कथा आज श्रवण करेंगे, यानी कि अध्याय 18। उससे पहले हम श्रवण करने वाले हैं, क्योंकि आज रविवार है तो आज रविवार को सुनी जाने वाली कथा हम आज श्रवण करेंगे। जैसे सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है, शनिवार शनिदेव का दिन माना जाता है, ठीक उसी तरह से रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सूर्य देव को 9 ग्रहों में राजा माना गया है। कहते हैं कि सूर्य देव की साधना आराधना करने से कुंडली के सभी दोष दूर हो जाते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत अवस्था में हो तो समाज में व्यक्ति को खूब मान सम्मान मिलता है और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इसीलिए सूर्य देव की पूजा के साथ साथ रविवार के दिन इस कथा को श्रवण करने का बहुत अधिक महत्व है। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, पार्वती पतये नमः। प्राचीन काल में एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह रविवार को नियम से घर आंगन को गोबर से लीपकर भोजन तैयार करती और सूर्य देव को भोग लगाने के बाद ही खुद भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य से पूर्ण था। हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विक्रय या दुख नहीं था। घर में सब कुछ आनंद मंगल था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गाय का गोबर वह वृद्धा लाया करती थी, विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। वृद्धा को गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वह न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया, न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और वृद्धा की आँख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसके पड़ोसन ने वृद्धा के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख गई। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी वृद्धा को इसकी तनक भी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से वृद्धा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। वृद्धा ने आंधी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर कर दिया तो उसके आश्चर्य की सीमा न रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसका सोने का गोबर उठाने का दांव नहीं चल रहा, तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी।
वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोल कर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न खा सकी और रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गौ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। व्रत करने से नगर के सभी लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय। अब श्रवण करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य कथा अध्याय 18। विश्रवा मुनि का पुत्र रावण महान शूरवीर तथा विद्वान था। अपने पिता से उसने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था, किंतु उसमें अनेक दुर्गुण भी थे। बहुत अहंकारी था। कुबेर को पराजित करके उसने लंका का राज्य छीन लिया और त्रैलोक्य विजय के लिए निकल पड़ा। कुछ ही समय में उसने देव, असुर, नाग, यक्ष, किन्नर, दानव तथा दैत्यों समेत अनेक जातियों को अपने वश में कर लिया। इस पर उसे बहुत अभिमान हो गया कि उस जैसा शक्तिशाली व्यक्ति इस दुनिया में दूसरा कोई और नहीं है। एक दिन रावण कुबेर से छीने हुए पुष्पक विमान पर बैठकर कैलाश पर्वत से जा रहा था कि अचानक उसका यान अपने आप नीचे उतरने लगा। यह देख रावण को आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अवश्य ही पुष्पक विमान में कोई खराबी आ गई है। उसने विमान को इधर उधर से देखा, किंतु विमान नीचे उतरता ही गया और एक पहाड़ पर खड़ा हो गया। रावण विमान से उतरा ही था कि उसे एक विकट हुंकार सुनाई पड़ी। उसने अचकचाकर ध्वनि की दिशा में देखा तो एक छोटे से पुरुष को, जिसका मुख बंदर जैसा था, अपनी ओर आते देखा। उस पुरुष के हाथ में त्रिशूल था। उसने उपेक्षा भरे भाव से रावण की ओर देखा। इस पर रावण चिढ़ उठा। उसने पूछा, कौन हो तुम? क्या तुम्हें किसी ने शिष्टाचार नहीं सिखाया कि महाराजाओं से किस तरह व्यवहार किया जाता है? वानर मुख पुरुष अट्टहास लगाकर बोला, महाराजा, और तुम? भला मैं भी तो सुनूं कि तुम कहाँ के महाराज हो। यह सुनकर रावण और भी ज्यादा क्रोधित होकर बोला, सुनो वानर, मैं लंका नरेश रावण हूँ और त्रिभुवन विजयी हूँ। मैंने सारे संसार को जीत लिया है। वानरामुख पुरुष बोला, जीत लिया होगा, लेकिन यह कैलाश धाम है। यहाँ तुम्हारा किसी तरह का घमंड काम नहीं आएगा। यहाँ के अधिपति भगवान शिव हैं। रावण ने हंसते हुए कहा, ओह, लगता है तुम्हारा शिव स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझता है। तभी तो वह मुझ त्रैलोक्य जयी के आने पर भी निश्चिंत बैठा है। अब मैं इस स्थान को नष्ट भ्रष्ट किए बिना नहीं छोड़ूंगा, जिससे वह शिष्टाचार सीख सके। यह कहकर रावण ने गुस्से में भरकर कैलाश पर्वत को ही उखाड़ लिया। वह उसे अपने कंधों पर उठाकर फेंकना ही चाहता था कि पर्वत के हिलने से माता पार्वती चौंक कर भगवान शिव से लिपट कर बोली, स्वामी, यह क्या? आज कैलाश पर्वत डगमगा क्यों रहा है? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, लगता है कोई विवेकहीन व्यक्ति हमारी परीक्षा लेने पर तुला हुआ है देवी। यह कहकर भगवान शिव ने कैलाश पर से अपना अंगूठा दबा दिया। कैलाश पर्वत तत्काल नीचे बैठ गया और उसके नीचे रावण दब गया। रावण को पश्चाताप होने लगा। उसे महान भूल हो गई थी। उसने नीचे दबे दबे ही शिव का जाप करना आरंभ कर दिया। वर्षों तक कैलाश के नीचे दबा रावण शिव की उपासना करता रहा। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती को उस पर दया आ गई। वही भगवान शिव से बोली, प्रभु, उसे क्षमा कर दो, अब तो वह प्रायश्चित भी कर चुका है। वैसे भी वह एक ब्राह्मण पुत्र है। वह मार्ग से भटक गया था, उसने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए थी। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने कैलाश पर्वत से अपने अंगूठे का भार हटा लिया।
रावण मुक्त होकर पर्वत के नीचे से निकला और पर्वत को यथास्थान पर टिका दिया। उसके बाद रावण ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करनी आरंभ कर दी। उसने हवन कुंड तैयार किया और अपने अंग काट काट कर हवन कुंड की अग्नि में डालने लगा। अंत में उसने जैसे ही अपने शीश को काटने के लिए तलवार उठाई, उसी समय वहां भगवान शिव माता पार्वती सहित प्रकट हो गए। भगवान शिव ने रावण का हाथ पकड़कर कहा, पुत्र मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। रावण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मैं वैदिक, भौतिक और विज्ञान शास्त्र का ज्ञाता बनूं। संसार में मेरी प्रसिद्धि हो और मैं भगवान विष्णु के अलावा किसी अन्य से न मारा जाऊं। सुर असुर दानव दैत्य सब पर अजेय रहूं, मेरे 10 शीश हो जाएं। भगवान शिव ने कहा, ऐसा ही होगा वत्स। यह वर देखकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। फिर रावण अपनी लंका में लौट गया और अंतिम समय तक भगवान शिव का परम भक्त बना रहा। इस तरह भगवान शिव की कृपा से रावण का अभिमान भंग हुआ। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। पार्वती पतये नमः।